हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम रामायण का पाठ 7 सोने का हिरण का अध्ययन करते हैं। इस पाठ में किस प्रकार रावण ने अपने मामा मारीच को सोने का हिरण बनाकर कुटी के बाहर भेजा और सीता उस मायावी हिरण की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई और उसने राम को उस हिरण को पकड़ कर लाने के लिए भेजा। तो आइए पढ़ते हैं। सोने का हिरण। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा, अर्थात छलांगे मारने लगा। राम को उसने बहुत अधिक चकाया या बहुत अधिक थका दिया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार छोड़कर धनुष उठाया और निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला, बल्कि उसने अपनी आवाज़ भी बदल ली। अपनी आवाज़ राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा और जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था कि वह चाल में सफल हो गया। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बातें याद आई और सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे, अर्थात शक्तिहीन हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी, वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है उसका कारण। मायावी मारीच की पूरी चाल उसके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर आगे भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए, तत्काल अर्थात उसी समय। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी, यानी कि निगरानी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें कोई चूक की संभावना नहीं थी। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी, कातर अर्थात दुख भरी आवाज़ कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी, आप चिंता न करें माते। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए अर्थात विश्वास दिलाते हुए कहा, राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्द ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं आए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी अर्थात उनका भला चाहने वाले नहीं हैं। चाहते हैं कि राम न रहे, मर जाए, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए।
तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है अर्थात दूषित है, उसमें पाप है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, बहुत ही दुख हुआ। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे, केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का चल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए अर्थात घबरा गए हैं। किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ भी नहीं होगा।